अंबेडकर की एक दूसरी भी सोच थी कि वो भारतवर्ष की आज़ादी चाहते थे, लेकिन उनका कहना ये था कि जब टू नेशन थ्योरी के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका है तो टोटल ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। संविधान के निर्माण के समय ही दलितों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान हो गया था और इसीलिए गांधी जी अपने पूरे जीवन में देखा जाए तो दलितों को उद्धार और दलितों को आगे बढ़ाने का, उनको मुख्य धारा में विकास के मुख्य धारा में लाने का प्रयास उन्होंने किया। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशाश्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं और आज है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन हुई हैं, लेकिन आज हम जिस विषय पर आपके सामने ये खबर लेकर के आए हैं वो है कि आज हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान के निर्माता थे, उनकी आज पुण्यतिथि है और उनके पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाए जाने की आज से कवायद शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी और जो विपक्ष के नेता हैं, ये सारे लोग आज जाकर के उनके जो समाधि स्थल है वहाँ पर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी और वहाँ पे बौद्ध भिक्षु भी वहाँ पर उपस्थित थे। बौद्ध धर्म का होना और आज के दिन को, उनके पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में क्यों मनाया जाने की बात कही गई है, इस बारे में जानकारी देंगे हमारे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। धन्यवाद। भारतवर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन में या उसके सांविधानिक विकास में जब हम लोगों की चर्चा करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की चर्चा स्वाभाविक रूप से आती है। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम लोग फर्स्ट लुक बिहार के माध्यम से उनको अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहेब अपने जीवन के अंतिम काल में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अपने हजारों अनुयायी के साथ उन्होंने मुंबई में बौद्ध धर्म को अपनाया था और इसीलिए आज के दिन को परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है और उसमें प्रधानमंत्री या जो अन्य लोग हैं उन लोगों ने जाके वहाँ पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर दिए हैं। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि बाबा साहब के अपने कुछ उद्देश्य थे और वो उद्देश्य उनके थे दलितोद्धार के, यानी दलितों के साथ जो भेदभाव था, दलितों को जो एक उनको अछूत की तरह जो व्यवहार किया जाता था मनुष्य और मनुष्य में, उसको स्वयं नज़दीक से बाबा साहब ने देखा था। हालांकि बाबा साहब की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो समृद्ध थी। उनके पिताजी बाद के दिनों में मुंबई आ गए हुए थे और उनकी अच्छी नौकरी थी, लेकिन जो उनके फेलो लोग थे, उनके जो साथी थे जो दलित समुदाय से आते थे, जिस महार जाति से वो स्वयं आते थे, उन लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनको एक अनटचेबिलिटी का जो ये था उसका शिकार होना पड़ता था, उपेक्षा का शिकार वो थे और अत्याचार भी बहुत होता था उनके साथ। मजदूर के बंधुआ मजदूर के रूप में उनसे काम कराया जाता था। उनके साथ एक मनुष्य की तरह का व्यवहार नहीं था। इसीलिए गांधी ने बार बार कहा है इस बात को कि अगर दलित समुदाय का कोई व्यक्ति हमको दो चार थप्पड़ अगर मार भी देता है तो हमको उसको खुशी खुशी सह लेना चाहिए, इसलिए कि हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों ने उन पर बहुत अत्याचार किए हैं, ऐसा गांधी जी का कहना था। और इसीलिए गांधी जी अपने पूरे जीवन में देखा जाए तो दलितों को उद्धार और दलितों को आगे बढ़ाने का, उनको मुख्य धारा में विकास के मुख्य धारा में लाने का प्रयास उन्होंने किया। देखिए, बाबा साहब को दूसरे और कई बातों के लिए हम लोग याद करते हैं। जैसे 1932 के 24 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ था, जब गांधी जी यरवदा जेल में थे और दलितों को एक मुस्लिमों की तरह सेपरेट इलेक्ट्रेट देने की बात
बाबा साहेब चाहते थे। तो गांधी को ऐसा लगता था कि इससे हिंदू समाज खंडित होगा। तो गांधी अनशन पर बैठ गए थे वहाँ पर। तो वो भारी दबाव बाबा साहेब पर पड़ा था और तब जाकर दलितों को वहीं पर, जो आज दलितों को आप देखते हैं कि उनको विधानसभाओं में, लोकसभा में, इन सारी जगहों पर जो उनको रिजर्वेशन मिलता है, उसकी पृष्ठभूमि वहीं बनी थी कि उस समय जो है सो तय हुआ था कि, और आप देखिएगा संविधान के निर्माण के समय ही दलितों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान हो गया था। ओबीसी का आरक्षण बाद की बात है, जो कि मंडल कमीशन के रिपोर्ट्स के आधार पर उसको दिया गया है, बहुत बाद में दिया गया है। लेकिन दलितों का आरक्षण जो है वो आज़ादी के साथ ही संविधान में ही उस बात को मेंशन कर दिया गया था। ये अलग की बात है कि वो 10 वर्षों के लिए था, तो बार बार संविधान में संशोधन करके 10-10 वर्ष का उसको बढ़ाया जाता रहा है। तो ये पूना पैक्ट होने से दलितों को ये आश्वासन मिल गया था, अंबेडकर को ये आश्वासन मिल गया था कि जब देश आज़ाद होगा तो दलितों की स्थिति ये होगी। तो और अंग्रेज भी दलितों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास अंग्रेज भी कर रहे थे, और जो अंग्रेज शासक थे उनसे भी अंबेडकर की अच्छा रिपोर्ट था उनका। और इसीलिए एक जगह अंबेडकर ने कहा भी है कि भाई अगर ये आज़ादी थोड़ा और टल जाए तो जो दलितों की जो समस्या है उसका समाधान अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ ज़्यादा अच्छे ढंग से करवा लिया जा सकता है, ऐसा अंबेडकर की सोच थी। अंबेडकर की एक दूसरी भी सोच थी कि वो भारतवर्ष की आज़ादी चाहते थे, लेकिन उनका कहना ये था कि जब 2 नेशन थ्योरी के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका है तो टोटल ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, यानी कि जो मुस्लिम हैं वो पूरे के पूरे जो पाकिस्तान नया बन रहा है, नया देश बन रहा है धर्म के आधार पर, वहाँ चले जाएं, और वहाँ जो लोग हिंदू लोग हैं वो लोग यहाँ पर चले जाएं। क्योंकि ये दोनों बंटवारा जो हुआ है वो धार्मिक आधार पर हुआ है, इसलिए ये प्रॉब्लम बना रहेगा, दोनों साथ नहीं रह पाएंगे, ऐसा उनका विचार था, जिस विचार के गांधी विरोधी थे। तो अंबेडकर एक बहुत ही शार्प बुद्धि, विलक्षण बुद्धि उनको मिली हुई थी, और इसीलिए संविधान सभा ने जब संविधान सभा का लगभग 1 साल का डेलिब्रेशन जब समाप्त हुआ और उन चीज़ों को सूत्र में बांधने की बात आई, तो ड्राफ्ट कमेटी को संविधान सभा ने चुना। तो वो 7 सदस्यों की ड्राफ्ट कमेटी थी, और वो 7 सदस्यों ने अपने में से डॉक्टर अंबेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया। बल्कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं स्वयं कि मुझे आश्चर्य हुआ कि ये जो एक तो संविधान सभा ने मुझको ड्राफ्ट कमेटी का ये सदस्य बनाया, और फिर ड्राफ्ट कमेटी के दिग्गज लोगों ने उन लोगों ने मुझको अध्यक्ष बनाया और मुझ पर विश्वास प्रकट किया। तो और यही, और अंबेडकर को आप देखें, अंबेडकर ने कहा है, लास्ट उनका भाषण आप जो सुनेंगे संविधान सभा के अंदर में, एक दिन पहले जब इसको अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने संविधान को अपनाया है, और वो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से। तो उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी का उनका भाषण अगर आप सुनेंगे तो उसमें साफ साफ अंबेडकर कहते हैं कि देखिए, संविधान हम कितना भी अच्छा बना लें, लेकिन संविधान को लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये अच्छा संविधान भी बिल्कुल खराब हो जाएगा। और अगर संविधान खराब भी बन जाए लेकिन लागू करने वाले लोग उसके अच्छे होंगे तो वो जो है सो उस खराब संविधान से भी अच्छे तरह से शासन व्यवस्था हो सकती है। यानी उन्होंने व्यक्ति को महत्व दिया था कि जो चलाने वाले लोग हैं, जो इसको जो आगे चल के देश को चलाएंगे, अगर वो लोग सही हुए तो निश्चित रूप से जो आप देखते हैं जिस तरह से भ्रष्टाचार वगैरह की स्थिति देश में बनी है, ऐसी कल्पना कभी डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं की होगी कि देश में इस तरह से भी लोग सत्ता प्राप्ति के लिए, जिस तरह से परिवारवाद को हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों के भारतीय पैसे का, जो लोकतंत्र में जो पैसे का जो बोलबाला हुआ है, जिसमें सामान्य व्यक्ति धीरे धीरे वो जो है सो लोकतंत्र का जो एक ये होता है जिसमें कि जनता रूल करती है, तो जनता नहीं रूल करके अब एक पैसा रूल करने वाली जो बात हो एक तरह से हो गई हुई है। तो उस तरह की कल्पना अंबेडकर ने उस समय नहीं की होगी, लेकिन जो हम लोग इसको देख रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से
जो भारतीय संविधान है उसको सूत्रों में बांधने का काम, निश्चित रूप से उसको सूत्र में बांधने का काम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और जो बाकी जो उसके ड्राफ्ट कमेटी के जो सदस्य थे उन लोगों के द्वारा किया गया है। और फिर उसको संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया है। फिर संविधान सभा ने उस पर बहुत सारे चीज़ों में उसने संशोधन किया है। फिर वो जो है सो लौट के ड्राफ्ट कमेटी के सामने आया है और फिर तब फाइनल जाके, इसीलिए आपको भारतीय संविधान को बनाने में 2 बरस 11 महीना 18 दिन का समय लगा है। और इसमें उस समय 321 सदस्य जो एकदम चुनिंदे लोग थे, उसमें देसी राजे रजवाड़े थे, उनके भी नुमाइंदे थे और बाकी लोग जो है सो चुन के लोग आए हुए थे। उन सब लोगों ने मिलकर भारतीय संविधान की जो धाराएं हैं, जो विस्तार में हैं, जिसको आप सब लोग जानते हैं, तो उसकी रचना हुई है और उसमें बाबा साहेब का निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान है। उनको उसको भुलाया नहीं जा सकता। महापरिनिर्वाण दिवस इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है और बौद्ध धर्म से उनका क्या? देखिए, ऐसा है कि उनको बाबा साहब को लगता था कि हिंदू धर्म में जो परंपराएं हैं या हिंदू धर्म के जो रिचुअल्स हैं या हिंदू धर्म में जो आडंबर है, उसको वो नापसंद करते थे और वो चाहते थे कि इसमें बहुत तेज़ी से सुधार लाया जाए। लेकिन उस तरह की तेज़ी का सुधार की मनोदशा वो नहीं पाते थे, ऐसा उनकी सोच थी उनकी। तो इसलिए उनको लगा, उनके सामने इस्लाम धर्म भी कबूल करने के लिए उनको जो है सो ऑप्शन था। लेकिन बौद्ध धर्म चूँकि बिल्कुल, मुझे ऐसा अपना महसूस होता है कि बौद्ध धर्म बिल्कुल एक तरह से हिंदू धर्म के निकट है। बल्कि जो लोग बौद्ध धर्म, तो भारतवर्ष में ही बौद्ध धर्म, इस धर्म का प्रतिपादक तो यही देश है, तो वो सब तो हिंदू लोग ही थे जिन लोगों ने उसको किया। और बुद्ध को तो अवतार मानते हैं लोग, एक तरह से जो ईश्वर का अवतार उनको मानते हैं। तो इसलिए ये उसको सबसे निकट उन्होंने समझा कि हमको जो है सो बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। और हम लोग भी, जो हिंदू समाज जो है, वो लोग भी बौद्ध को अपने बिल्कुल निकट का समझते हैं, अपने भाई की तरह समझते हैं। दलाई लामा जी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो तो उन्होंने यहाँ शरण ही ले रखी है और वो इसको गुरु भाई कहते हैं इस देश को। ये एक अच्छा संदेश है भीमराव अंबेडकर को याद करने का भी और बौद्ध धर्म से उनको जोड़ करके इसको एक जो है वो बौद्ध धर्म को भी एक पहचान दिलाने का। पहचान है उसकी ऑलरेडी, मेरे पास इसके लिए कोई अनुकूल शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन ये एक अच्छा प्रयास जो है वो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भीमराव अंबेडकर को आज श्रद्धांजलि देते हुए उनको याद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।